जंगल में एक रघु नाम का लकड़ी काटने वाला अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह हर रोज लकड़ी काटता था। एक दिन वो नदी के किनारे पहुंचा। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई लोहे की कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। पानी की सतह शांत थी। रघु ने एक गहरी सांस ली और कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से गहरे पानी के बीचों बीच फेंक दिया। पानी में एक भारी छपाक की आवाज हुई और बुलबुले ऊपर उठे। वह कुछ पलों तक पानी की लहरों को शांत होते देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और नदी की गहराई की ओर एक बार फिर गौर से देखा। अब उसने अपनी चाल चलती थी। वह नदी के किनारे की गीली मिट्टी पर बैठ गया। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के पास लाया और जोर जोर से सिसकना शुरू किया। वह बार बार पानी की ओर उंगली दिखाकर चिल्लाने लगा। उसकी नजरें पानी की हर हरकत पर टिकी थीं। उसने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंका, जैसे वह अपनी खोई हुई वस्तु को खोज रहा हो। वह जानता था कि अब उसे किसी न किसी को प्रकट होने के लिए मजबूर करना है। उसने अपनी आवाज को और ऊंचा किया ताकि दूर तक सुनाई दे। सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज रही थी। वह अपनी अगली चाल के लिए पूरी तरह तैयार था। रघु ने अपनी हथेलियां गीली मिट्टी में धंसा दी और घुटनों के बल बैठ गया। वह अपने दोनों हाथों को आंखों पर रगड़ने लगा ताकि वे लाल दिखाई दें। उसने रुक रुक कर लंबी और बनावटी सिसकियां लीं। हर सिसकी के साथ उसके कंधे झटके से ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने अपनी आवाज को कांपते हुए स्वर में बदला और नदी के सन्नाटे में चिल्लाया, मेरी मेहनत, मेरी एकमात्र सहारा, सब बह गया। वह बार बार अपनी हथेलियों से पानी की सतह को पीटता रहा। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर उछलकर गिरने लगीं। वह अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने मिट्टी के ढेले उठाकर पानी में फेंके ताकि हलचल बनी रहे। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हो गईं। वह फिर से अपना सिर घुटनों के बीच छिपाकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। उसने अपनी उंगलियों से किनारे की घास को नोचना शुरू किया। हर गुजरते पल के साथ उसके चेहरे पर बेचैनी बढ़ती गई। वह अपनी नजरें पानी की गहराई पर टिकाए रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी हर हरकत पानी के भीतर तक दिखाई दे। उसने एक बार फिर अपना गला साफ किया और करुण स्वर में विलाप दोहराया। सन्नाटा गहराता गया और रघु की नजरें पानी की स्थिर होती सतह पर जमी रहीं। अचानक नदी के बीचों बीच पानी का बहाव विपरीत दिशा में मुड़ने लगा। रघु अपनी जगह जम गया। उसकी सिसकियां बीच में ही थम गईं। पानी का रंग गहरा नीला होने लगा और सतह से बुलबुले उठने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिससे नदी के किनारे की सूखी घास जोर से हिलने लगी। पानी के भीतर से तेज चमक बाहर आने लगी। रघु ने अपने हाथ पीछे हटाए और अपनी नजरें उस चमक पर टिका दीं। देखते ही देखते जल की लहरों को चीरते हुए एक आकृति ऊपर की ओर उठने लगी। जल देवी नदी से बाहर आईं। उनके चारों ओर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। वे रघु के ठीक सामने पानी की सतह पर खड़ी हो गईं। उनकी उपस्थिति ने आसपास के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। रघु ने अपनी सांसें रोक लीं और अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाकर पीछे की ओर खिसकने का नाटक किया। जल देवी ने अपनी गंभीर नजरें रघु पर डाली। उन्होंने अपने हाथ धीरे से ऊपर उठाए और पानी की लहरें उनके चारों ओर शांत हो गईं। रघु की घबराहट अब असली लग रही थी। देवी ने अपनी स्थिर और गूंजती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? रघु ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि अब खेल शुरू हो चुका है। उसने अपनी नजरें देवी की ओर उठाईं और अपने होठों को कांपते हुए खोला। रघु ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी उंगलियों को आपस में कसकर फंसा लिया। उसने एक लंबी सांस ली और कांपती हुई आवाज में बोला, देवी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। आज सुबह नदी के किनारे काम करते हुए मेरी कुल्हाड़ी फिसलकर गहरे पानी में गिर गई। उसने अपने दाहिने हाथ को पानी की ओर इशारा करते हुए हिलाया, जैसे वह कोई भारी नुकसान दिखा रहा हो। वह मेरी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया थी। अब मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। रघु ने जानबूझकर अपनी आंखों को थोड़ा और सिकोड़ा ताकि वे गीली दिखें। उसने देवी की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपना ध्यान बार बार नदी की गहराई पर केंद्रित किया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा है। मैं असहाय हो चुका हूँ। उसने अपने घुटनों को जमीन पर रगड़ा और धूल झाड़ने का बहाना किया ताकि उसका ध्यान भटकता हुआ दिखे। उसने एक बार फिर अपनी आवाज को भारी बनाया, मेरी गलती थी, मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। रघु ने अपनी हथेली को माथे पर रखा और सिर झुकाकर एक गहरी आह भरी। उसने अपनी पूरी एकाग्रता यह दिखाने में लगा दी
कि वह अपनी खोई हुई वस्तु के लिए कितना दुखी है। वह देवी के चेहरे की प्रतिक्रिया को भांपने के लिए अपनी पलकें झुकाकर तिरछी नजरों से उन्हें देखता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर लाचारी और ईमानदारी का मुखौटा पूरी तरह से कस लिया था। वह बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि देवी उसकी इस बनावटी कहानी पर विश्वास करे। देवी ने बिना कोई शब्द कहे एक बार रघु की ओर देखा और मुड़ गई। उन्होंने धीरे से अपना पैर उठाया और वापस नदी की लहरों के भीतर उतर गई। पानी में कोई हलचल नहीं हुई, बस एक गोलाकार लहर बनी और शांत हो गई। रघु अपनी जगह पर स्थिर हो गया। उसने अपनी सांसें थाम ली। कुछ ही सेकंड बीते थे कि नदी के तल से एक अद्भुत चमक ऊपर की ओर आने लगी। यह चमक सूरज की रोशनी से भी कहीं अधिक तीव्र और पीली थी। रघु के चेहरे पर उस रोशनी का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगा। उसने अपने घुटनों को जमीन पर दबाया और आगे की ओर झुक गया। उसके हाथ अनजाने में ही हवा में उठ गए। पानी की सतह फिर से फटी और देवी के हाथ में एक भारी सोने से बनी कुल्हाड़ी चमक रही थी। सोने की वह कुल्हाड़ी सूरज की किरणों को परावर्तित कर रही थी, जिससे किनारे का पूरा हिस्सा जगमगा उठा। धातु की वह चमक रघु की आंखों के भीतर समा गई। उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने अपनी सूखी जीभ से होठों को छुआ और एक बार फिर पानी की ओर देखा। वह कुल्हाड़ी साधारण नहीं थी। उसकी मूठ और धार पूरी तरह शुद्ध सोने की बनी थी। रघु के शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि उस कीमती वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा से। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपने जबड़ों को जोर से भींच लिया। उसकी नजरें उस सोने पर ऐसे टिकी थीं जैसे वह उसे अपनी आंखों से ही निगल लेना चाहता हो। उसका पूरा ध्यान उस कुल्हाड़ी के वजन और उसकी कीमत पर केंद्रित हो गया। रघु की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर जमा लिए और तेजी से आगे की ओर लपका। उसकी आंखें पूरी तरह से उस सोने की चमक में डूब चुकी थीं। उसने अपने कांपते हुए हाथों को फैलाया, जैसे वह हवा में तैरती उस कुल्हाड़ी को अभी पकड़ लेना चाहता हो। उसके गले से एक अजीब सी घरघराहट निकली। उसने अपने आप पर से नियंत्रण खो दिया। लालच की एक तीव्र लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जिससे उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना ऊंचा किया और चिल्लाकर बोला, हाँ, यही है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रघु के शब्द हवा में गूंज उठे। उसने अपने घुटनों को जमीन पर रगड़ा और एक झटके में खड़ा हो गया। उसके पैर डगमगा रहे थे, लेकिन उसकी दृष्टि उस सोने की कुल्हाड़ी से एक पल के लिए भी नहीं हटी। वह अपनी उंगलियों को हवा में ऐसे चला रहा था जैसे वह उस धातु को छू रहा हो। उसने जोर से हाँफते हुए देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई विनम्रता नहीं, बल्कि सिर्फ उस कीमती वस्तु को हासिल करने की पागलपन भरी ललक थी। उसने एक कदम और पानी की ओर बढ़ाया, मानो वह उस कुल्हाड़ी को छीनने के लिए तैयार हो। उसने अपने होठों को जोर से सिकोड़ा और अपनी पूरी ताकत से फिर चिल्लाया, यह मेरी है, इसे मुझे दे दो। उसका हर एक अंग लालच की आग में जल रहा था और उसने उस पल में अपनी पूरी नैतिकता को पीछे छोड़ दिया था। रघु की आवाज शांत होते ही सन्नाटा छा गया। जल देवी के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। उनकी भौहें एक कठोर रेखा में सिमट गईं। उन्होंने रघु की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई करुणा नहीं, केवल एक गहरी तीक्ष्णता थी। देवी ने सोने की कुल्हाड़ी को अपने हाथ की पकड़ से ढीला कर दिया। भारी धातु का वह टुकड़ा उनके हाथों से फिसलकर सीधे पानी की गहराइयों में जा गिरा। पानी की सतह पर एक जोरदार छींटा उठा और फिर सब कुछ स्थिर हो गया। रघु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पानी की लहरें हाहो शांत हो चुकी थीं। देवी का शरीर धीरे धीरे पानी में घुलने लगा। उनके पैर, फिर कमर और अंत में उनका सिर ओझल हो गया। रघु घुटनों के बल पानी के किनारे बैठ गया। उसने अपने हाथों को पानी में जोर जोर से मारा, जिससे कीचड़ और बुलबुले ऊपर आए। उसने पानी की सतह को अपने पंजों से खुरचा, जैसे वह उस सोने को वापस खींच लेना चाहता हो। लेकिन नदी का पानी अब पूरी तरह से बेजान और गहरा काला दिख रहा था। देवी के जाने के बाद वहां एक भारी सन्नाटा फैल गया। रघु ने अपने कांपते हाथों को आपस में रगड़ा और अपनी आंखों को जोर से मला। उसने चारों ओर देखा। नदी का किनारा अब खाली था। उसकी सांसों की आवाज उस सन्नाटे को और अधिक भयावह बना रही थी। उसने एक गहरी हताश सांस ली और अपने सिर को दोनों हाथों के बीच दबा लिया। रघु वहीं किनारे पर घंटों बैठा रहा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। उसने हर कुछ मिनटों में अपनी नजरें पानी की स्थिर सतह पर टिका दी, किसी हलचल की उम्मीद में, लेकिन नदी का पानी बिल्कुल शांत था।
रघु ने उठकर पानी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। उसने पत्थरों को उलट पलट कर देखा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी पुरानी कुल्हाड़ी वहीं कहीं पड़ी हो। उसने कीचड़ को हाथों से हटाकर देखा, लेकिन हर जगह सिर्फ रेत और पत्थर ही मिले। उसके हाथ मिट्टी से सने थे और उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न पड़ रही थी। उसने जोर जोर से अपने नाम की आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। शाम की परछाइयां लंबी होने लगी। उसने थककर एक बार फिर नदी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। वह धीरे धीरे उठा और अपने पैरों को घसीटते हुए मुख्य रास्ते की ओर मुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कंधे झुक गए थे और उसकी सांसों में भारीपन था। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना है। न तो उसे वह सोना मिला और न ही उसकी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी। वह खाली हाथ, सिर झुकाए अंधेरे में खो गया। हर कदम के साथ उसे अपनी गलती का एहसास और गहरा होता जा रहा था। उसने मुड़कर एक आखिरी बार पानी की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा था। उसने समझ लिया था कि अब कोई देवी उसे वापस नहीं मिलने वाली। दृश्य बदलता है। सूरज की पहली किरण एक छोटे से घर की दहलीज पर गिरती है। मोहन अपने घर के आंगन में बैठा है। वह लकड़ी के छोटे टुकड़ों को तराश रहा है। उसके पास ही उसका परिवार बैठा है। वे हंसते हुए एक साथ भोजन कर रहे हैं। मोहन के हाथों की गति सटीक है। वह हर लकड़ी के टुकड़े को धैर्य से घिसता है। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की रेखाएं हैं। जब वह काम पूरा करता है तो उसके बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। वह उन्हें अपनी गोद में उठा लेता है और उनके साथ खेलने लगता है। गांव की चौपाल पर लोग मोहन का नाम सम्मान से लेते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मोहन की मेहनत और उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मोहन के पास आते हैं। मोहन सबकी बात ध्यान से सुनता है और बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है। उसकी कार्यशैली में कोई दिखावा नहीं है। वह सुबह उठकर अपना काम शुरू करता है और रात तक उसे पूरा करता है। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा गूंजती है। पड़ोसी उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मोहन का घर सादगी और शांति का प्रतीक बन गया है। उसकी मेहनत का फल उसके परिवार की हंसी और संपन्नता में दिखाई देता है। लोग अब उसके पास आकर अपनी परेशानियां साझा करते हैं और मोहन उन्हें सही रास्ता दिखाता है। गांव के हर कोने में उसकी प्रतिष्ठा एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है। वह अपनी ईमानदारी से न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भरोसा जीत चुका है। रघु अपने घर की टूटी हुई चौखट पर बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं और वह अपनी खाली हथेलियों को बार बार रगड़ रहा है। उसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी, लेकिन उस दिन नदी के किनारे उसने अपना सारा सम्मान भी गंवा दिया था। वह उठकर आंगन में रखे पानी के घड़े के पास जाता है। अपनी परछाई को पानी में देखते हुए उसे देवी का सख्त चेहरा याद आता है। रघु ने अपने माथे पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उसने दीवार पर टंगे औजारों को देखा जो अब जंग खा रहे थे। उसने निश्चय किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उसने अपनी पुरानी गलतियों को याद किया और उन्हें सुधारने का संकल्प लिया। वह धीरे से अपने पड़ोसी के घर की ओर चल पड़ा, जहां उसे अपनी मेहनत का नया काम मांगना था। उसने झूठ बोलने के हर विचार को अपने मन से निकाल फेंका। उसने महसूस किया कि ईमानदारी का रास्ता कठिन तो है, लेकिन अंत में वही शांति देता है। गांव की गलियों में चलते हुए उसने सिर उठाकर चलना शुरू किया। वह जानता था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा सम्मान है। उसने अपनी मेहनत और सच्चाई को ही अपनी असली पूंजी मान लिया। रघु अब एक नया व्यक्ति बन चुका था, जिसकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि सच्चाई की चमक थी। अंत में सच्चाई का मार्ग ही विजय दिलाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। Hey! Please like and subscribe to my channel and hit the bell icon.